नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण चैनल में। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। और राजस्थान की कला और संस्कृति में अपना मेन टॉपिक होगा आज राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। देखिए, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखिए, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र से संबंधित एक सवाल जरूर आता है। और इसमें से किस प्रकार के सवाल आते हैं, यहाँ पर यह बात करना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र में ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र है, ये कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के हैं। और यहाँ से इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा अपन कह सकते हैं घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो हम यहाँ बात करेंगे जो 4 प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व वाद्य यंत्र। तत्व यानी तार वाले, जो तार से बने होते हैं, जो गज की सहायता से तार से बजाया जाता है। तो तत्व या तार वाद्य यंत्र, पहला वाद्य यंत्र तत्व या तार वाला होगा। दूसरे यदि वाद्य यंत्र की हम बात करें तो सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर यानी जो फूंक देकर के बजाया जाता है, ऐसा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक वाले वाद्य यंत्र की चर्चा करेंगे, जिनको फूंक देकर के बजाया जाता है। इसी प्रकार से तीसरे की हम बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र की बात करेंगे। अवनद वाद्य यंत्र जो खाल या चमड़े से मंडे होते हैं, खाल या चमड़े से मंडे हुए अवनद वाद्य यंत्र। और चौथे नंबर पे अपन बात करेंगे जो धातु से बने होते हैं, घन वाद्य यंत्र। धातु से बने हुए वाद्य यंत्र की बात करेंगे, यानी जहाँ धातु की चोट की जाती है, ऐसा वाद्य यंत्र। तो देखिए, तत्व ये एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ याद करना, क्योंकि यहाँ से जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी प्रकार से सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है या नहीं है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है या नहीं है, कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है या निम्नलिखित में से कौन सा अवनद है या नहीं है। ऐसे ही घन वाद्य यंत्र का आता है। तो यहाँ एक बहुत ही एक मैं आसान ट्रिक के साथ ये बताऊंगा आपको। देखिए, तत्व जो तार से बने होते हैं, जिनकी तार की सहायता से बजाया जाता है, यहाँ एक ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं इसको। देखिए, ट्रिक क्या है? रातर कासा भजई, रातर कासा भजई, ये ट्रिक आप याद कर लेना। ये सभी कौन से वाद्य यंत्र है? ये तत्व यानी तार वाले वाद्य यंत्र है। रा का यहाँ रावण हता, तंदूरा, रवाज, कामायाचा, सारंगी, भफंग, जंतर, इकतारा, यह सभी की सभी वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है। तो यहाँ मैं रेखा लिख रहा हूँ। रावण हत्ता, देखिए रावण हत्ता बाबूजी के डूंगजी जवाहर जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। ऐसे ही तय का तंदूरा, रे का रवाज, का कामायाचा, सा का सारंगी, भय का भफंग, जय का जंतर और ई का इकतारा, ये जो वाद्य यंत्र है ये तत्व वाले वाद्य यंत्र है। अब यहाँ से सवाल और कैसे सवाल आते हैं? जैसे ऐसे सवाल देते हैं कि निम्नलिखित से तत्व वाद्य यंत्र है, अब इनमें से एक का दे दिया, बाकी सभी सुशिर दे दिए। या फिर क्या करते हैं कभी कभार कि इनमें से 3 तत्व वाद्य यंत्र का देते हैं, फिर पूछते हैं इनमें से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। और इसके अलावा जो सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तत्व वाद्य यंत्र में ही ये ध्यान रखना है कौन सा सवाल आता है कि किस वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं। तो देखिए, एक आसान ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। 9, 4, 12, 27, 27। रावण हत्या में 9 तार होते हैं, तंदूरा में 4 तार होते हैं, रवाज में 12 तार होते हैं, कामायाचा में 27 तार होते हैं, और सारंगी में भी कितने हैं? 27 तार है। तो 9, 4, 12, 27, 27, ये तारों का भी पूछ लेते हैं। इससे पहले सारंगी में कितने तार होते हैं ये सवाल पूछा जा चुका है। तो रावणता में 9, तंदूरा में 4, रवाज में 12, कामायाचा में 27 और सारंगी में भी 27 तार होते हैं।
अब हम अपन अगले जो 2 नंबर का सुशीर वाद्य यंत्र है इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में देखिए, इसकी एक आसान ट्रिक देखिए, मौसम संपुअन, ये एक ट्रिक याद कर लीजिए। मो का होगा मोरचंग, सतारा, मशक, सहनाई, पूंगी, अलगोजा, नड़। देखिए मोरचंग, सतारा, मशक, सह का सहनाई, पू का पूंगी, ए का अलगोजा और न का नड़। ये जो वाद्य यंत्र है ये सुशीर है, इनमें फूंक दे करके होठों के बीच रख के फूंक मार करके बजाया जाता है। तो मोरचंग, सतारा, मशक, सहनाई, पूंगी, अलगोजा, नड़, ये हो गए इसके। अब बात करते हैं अवनद, खाल या चमड़े से जो ढके होते हैं और उनके ऊपर फिर चोट दी जाती है। तो खाल वाले कौन कौन से हैं वो देखिए। अवनद वाद्य यंत्र की बात करते हैं। देखिए यहाँ हम बात करेंगे चंखनो ताड़े मान, याद रखना आप, चंखनो ताड़े मान। देखिए चंग आपने देखा होगा, खाल चमड़े से बना होता है। चंग, ख का खंजरी, नो का नौबत, बाजे से नौबत बाजा, ता का तासा, ता का याद रखिए आप तासा, और डे का आप यहाँ रखना डेरू, माँ का मांधल और न का नंगारा आपने देखा होगा, नंगाड़ा। तो चंग, खंजरी, नौबत, तासा, डेरू, मांदल, नंगाड़ा, ये जो वाद्य यंत्र है ये अवनद है, चमड़े से बने होते हैं। अब घन वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं। देखिए घन जो धातु के बने होते हैं और चोट दे करके जिनको बजाया जाता है। तो घन वाद्य यंत्र में आप छोटा सा एक ट्रिक है, मंझांक याद रखना आप, मंजीरा, झांझ, खड़ताल। मैं का होगा मंजीरे आपने देखे होंगे। झांझ, जा का झांझ याद रखना, झांझ, और ख का खड़ताल या करताल। तो ये 3 जो वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से ये दोस्तों ये सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ सवाल कैसे आते हैं इसके बारे में, इस प्रकार से 4 जो वाद्य यंत्र है, चारों की आपको ट्रिक याद रखना, क्योंकि जो पहला ही सवाल बनेगा वो कैसा सवाल बनेगा ये भी मैं बता देता हूँ। तो तत् रात्र का सा भजई, सुशीर मौसम संपुअन, अवनद या चमड़े से बने, चंख नोताड़े मान। इसी प्रकार से जो घन वाद्य यंत्र है ये मझांक। ये आप 4 ट्रिक याद कर लीजिए, आपको लगभग राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। और जो सवाल आएगा वो सवाल भी आपके हल करना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, इजी भी हो जाएगा। तो वो कौन से किस प्रकार से होंगे, देखिए सवाल भी कैसे आते हैं ये भी हम बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में जो पहला ही सवाल है, कैसे सवाल आते हैं, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तत्वाद्य यंत्र है, ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्वाद्य यंत्र है या नहीं है। तो अपन यहाँ बात करते हैं जैसे तत्वाद्य यंत्र है इनमें से। देखिए ए में मैंने दे दिया, जैसे कोई भी दे दिया, तंदूरा दे दिया, तत्वाद्य यंत्र है। दूसरे में मैंने दे दिया सतारा, दूसरे के अंदर क्या दिया, सतारा दे दिया। बी के अंदर सतारा हो गया। सी में अपन जैसे मान लेते हैं चंग लेते हैं, और डी में लेते हैं हम और कोई ले लेते हैं, नौबत ले लेते हैं। ऐसे सवाल, पहला जो सवाल आता है वो सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे आते हैं कि निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र है। यदि आपको ये चारों ट्रिक है याद है तो आप तुरंत आपको हल हो जाएगा, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। दूसरा प्रकार का सवाल कैसे आता है कि तार पूछे जाते हैं। तार में केवल आपको तत्वाद्य यंत्र के ही तार याद रखने, बाकी किसी में तार का कोई रोल नहीं है तो याद भी नहीं करना है। तीसरा सवाल उस वाद्य यंत्र की विशेषता देकर के पूछा जाता है, वो भी कैसे है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, सवाल यहाँ पर ये है।
अब अपन क्या करते हैं, तत् यानी तार वाला दे करके इसको सतारा कर देते हैं, सोच लेते हैं कि सतारा होगा, जबकि ये नहीं है। देखिए तंदूरा एक तार होता है, तो तत् वाद्य यंत्र इनमें से सही विकल्प ए होगा, सतारा नहीं होगा। सतारा सुशीर है। चंग कौन सा है, अवनद है, चमड़े से बना है। और नौबत भी क्या है, चमड़े से बना है। तो सही विकल्प इसका ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे सवाल आते हैं, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और अन्य जो राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र बहुत ही आसान ट्रिकों के साथ आपको बताया जाएगा। इसलिए आपने यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे राजस्थान के जो तत्वाद्य यंत्र में पहला ही वाद्य यंत्र की बात करते। तो हम सबसे पहला जो पहला ही वाद्य यंत्र है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला अपना जो वाद्य यंत्र का प्रकार था वो था तत्वाद्य यंत्र। तार वाले वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। और इनकी वही ट्रिक याद रखना जो रातर कांसा भजई, रातर कांसा भजई, इस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र में हम लेंगे राका रावण हत्ता। देखिए रावण हत्ता की बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि गांव में जो भोपे आते हैं उनके हाथ में इस प्रकार से एक रावण हत्था रखा होता है, वो तार से इस प्रकार से बजाते हैं। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं कितनी बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि आधे कटे नारियल की आकृति के समान कौन सा वाद्य यंत्र होता है। एक नारियल होता है, उसके आधे कटी आकृति होती है, उसको चमड़े से मंड करके और फिर ये बनाया जाता है। तो रावण हत्था, देखिए ये रावण हत्थे के बारे में हम बात करते हैं कि ये आधे कटे नारियल की आकृति के समान है। आधे कटे हुए नारियल की आकृति के समान। पहला यही सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता, आकृति के समान होता है, आधे कटे नारियल की आकृति के समान, उसके ऊपर चमड़ा मंडा हुआ और तार लगे होते हैं। तो यहाँ हमने ये भी चर्चा पहले कर चुके हैं। 9, 4, 12, 27, 27 याद आ रहा होगा। इसके तार तो कितने 9 तार होते हैं। और ये कौन बजाता है, ये देखिए पाबूजी, पाबूजी डूंग जी, पाबूजी डूंग जी जवार जी के भोपू द्वारा, के भोपू द्वारा, भोपू द्वारा। देखिए पाबूजी की जब फड़ बाँची जाती है, बहुत ही लोकप्रिय फड़ है, उसके अंदर भी रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। तो पाबूजी डूंग जी जवार जी के भोपू द्वारा रावण हत्था बजाया जाता है और आधे कटे नारियल की आकृति के समान ये होता है। ये अपना रावण हत्था पूरा हुआ। इसके बाद अपन 2 नंबर के जो बात करते हैं वो होगा अपना तंदूरा। देखिए इसे तंदूरा या निशान या वेणो कई नामों से इसे जाना जाता है। तो दूसरा जो वाद्य यंत्र यहाँ लेते हैं तय का तंदूरा। देखिए तंदूरा, तंदूरा या निशान, तंदूरा या निशान, ये देखिए ये इसको गाँव में वेणो भी कहते हैं। तो तंदूरा या निशान को गाँव में क्या कहते हैं, गाँव में वेणो भी कहते हैं, वेणो या फिर चौतारा भी कहते हैं। चौतारा क्योंकि इसके अंदर तार कितने होते हैं, 4 तार होते हैं। क्योंकि हमने एक ट्रिक याद की थी, देखिए 9, 4, 12, 27, 27 ये तार थे। तो तंदूरे में 4 तार होते हैं, इस कारण से इसको गाँव में क्या कहते हैं, चौतारा। 4 तार के कारण तंदूरा या निशान को गाँव में वेणा या चौतारा भी कहते हैं। अब ये कौन बजाता है, ये कांवड़ जाति के लोग, कांवड़ जाति के लोग बजाते हैं। कांवड़ जाति के लोग, देखिए जो कांवड़ जाति के लोग हैं ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सेक्टर के अंदर, तो कांवड़ जाति के लोगों के द्वारा यह बजाया जाता है। और ये कब बजाया जाता है, देखिए 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में। देखिए जो रामदेव जी का नृत्य है 13 ताली नृत्य में बैठ करके किया जाता है, 13 मंजीरे होते हैं। तो 13 ताली नृत्य के अंदर तंदूरा या निशान
बजाया जाता है। गाँव में इसको वेणु या चौतारा भी कहते हैं। कांवड़ जाति के लोग जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सेक्टर के अंदर बजाते हैं और तेरह ताली नृत्य के अंदर बजाते हैं। हम अगले इसी के जो भेदों में हम बात करेंगे। देखिए जो 3 नंबर का भेद होगा ये होगा क्या होगा, रवाज। तीसरा देखिए भेद कौन सा है, रे का यहाँ होगा रवाज। देखिए जो रवाज वाद्य यंत्र है ये किसी गज की सहायता से नहीं, ये नखों से बजाया जाता है। नाखून, तार के ऊपर नाखून रगड़ते हैं तो रवाज है। सबसे पहले बात है नखों या नाखूनों से बजाया जाता है, नखों से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, रवाज। और फिर क्या है, ये इसकी आकृति कैसी होती है, ये सारंगी की तरह बना होता है, सारंगी की तरह बना हुआ होता है। एक सारंगी होती है उसी के तरह बना होता है। और ये देखिए मेवाड़ सेक्टर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो मेवाड़ में राव व भाट जाति के लोग इसको बजाते हैं। तो रवाज नखों से बजाया जाता है, सारंगी की तरह बना होता है और मेवाड़ में राव और भाट जाति के लोगों द्वारा। तो कह सकते हैं कि मेवाड़ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा होगा, रवाज होगा। इसी प्रकार से जो चौथा भेद होगा अपना का यहाँ होगा कामायाचा। देखिए कामायाचा का जो बादशाह है, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। तो कामायाचा के बारे में हम बात करते हैं। चौथा वाद्य यंत्र ये का लेते हैं हम, इनका हो चुका है का कामायाचा। देखिए कामायाचा, यहाँ 2 शब्दों से हम सब कुछ याद कर सकते हैं, 2 वर्णों से। देखिए माँ का याद रखिए मांगणियार जाति के द्वारा, मांगणियार जाति। कामायाचा कौन बजाते हैं, यहाँ माँ से याद रख लीजिए, मांगणियार जाति के लोग। कहाँ पे, किन सेक्टर में, सेक्टर का पूछा जाए तो मांगणियार जाति के लोग जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सेक्टर के अंदर मांगणियार जाति के लोग कामायाचा को बजाते हैं। और देखिए यहाँ जो कामायाचा का बादशाह पूछा जाए, देखिए कामायाचा का बादशाह किसको कहते हैं, ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ दूसरा याद रखिए, देखिए क फॉर कमल साकर खां, कमल साकर खां को कामायाचा का बादशाह कहते हैं, कमल साकर खां। तो यहाँ कामायाचा सबसे ही याद कर लेंगे। माँ का याद रख लीजिए, मांगणियार जाति के लोग जैसलमेर, बाड़मेर सेक्टर में बजाते हैं। और कैसे याद रख लिए, कमल साकर खां को कामायाचा का बादशाह कहा जाता है। इसी प्रकार से अपन जो नेक्स्ट है इसका जो सारंगी की बात करते हैं। सारंगी तो काफ़ी लोक प्रचलित आपने देखा होगा। देखिए सारंगी, अगला जो भेद होगा इसका सारंगी की बात करेंगे। सारंगी, देखिए सारंगी जैसे कामायाचा को मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं, ऐसे सारंगी को लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। किसको, सारंगी को लंगा जाति के लोगों के द्वारा। और वही सेक्टर में पूछा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर ये जो सेक्टर है यहाँ पर ये सारंगी को बजाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सारंगी मारवाड़ सेक्टर में भी बजाई जाती है, मारवाड़ सेक्टर में भी बजाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर के अतिरिक्त देखिए इसमें क्या होता है, गोपीचंद, भर्तृहरि, गोपीचंद है, भर्तृहरि, ये क्या है, ये ख्याल है। तो गोपीचंद, भर्तृहरि, इन ख्यालों के अंदर भी सारंगी बजाई जाती है। तो सारंगी लंगा जाति के लोग जैसलमेर, बाड़मेर में सेक्टर में, इसके अलावा गोपीचंद, भर्तृहरि ख्यालों में भी इसको बजाया जाता है।
तो यहाँ जो गोपीचंद भर्तृहरि के ख्याल कौन करते हैं, ये जोगियों द्वारा किए जाते हैं। तो कह सकते हैं लंगा जाति के अलावा जोगी जाति के लोग भी इसको बजाते हैं। इसी प्रकार से अपना जो अगला भेद लेते हैं भफंग। देखिए भफंग का सवाल की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए भफंग, सबसे पहले मैं भफंग के बारे में बताऊंगा आपको कि जैसे रवाज मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र था, वैसे ही भफंग मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। मेवात का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, भफंग। ठीक है, और मेवात का मतलब अपन कह सकते हैं अलवर भरतपुर सेक्टर। तो ये दूसरे अपन होगा कि अलवर सेक्टर में जोगियों द्वारा बजाया जाता है, जोगियों जो जाति है उनके द्वारा बजाया जाता है। भफंग कैसा होता है, ये डमरू की आकृति के आकार का होता है, डमरू की आकृति के समान होता है। और भफंग कैसे बजाते हैं, कांख में दबा करके, कांख के अंदर दबा करके बजाया जाता है। इसको कांख में दबा करके इस भफंग को बजाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए भफंग का जादूगर, ये सवाल ध्यान रखना कि भफंग का जादूगर किसको कहा गया है। भफंग का जादूगर जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती को भफंग का जादूगर कहा गया है। तो यहाँ जो हमने देखिए इसका जो छठा भेद पढ़ा था, सारंगी की हमने चर्चा कर ली, ये भफंग था। तो सारंगी में तो 27 तार है। देखिए अब भफंग कहाँ का है, अलवर क्षेत्र का है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, कांख में दबा करके बजाया जाता है। इसी प्रकार से जो भफंग का जादूगर सर्वश्रेष्ठ जो वादक है उसका नाम है जहूर खां मेवाती। अब हम आगे इसी में इसके भेद है, जो तत्वाद्य यंत्र का भेद है, अगला है जंतर। जंतर की हम बात करें, देखिए इसका जो सेकंड लास्ट जो भेद है वो बात करते हैं अपन जंतर। तो अपना अगला होगा जंतर। देखिए अपन जंतर की बात करें, ये राज जंतर, जय फॉर जंतर। तो जंतर जो इसका जो सातवां भेद है, ये देखिए जंतर वाद्य यंत्र। देखिए जैसे पाबूजी के भोपों के द्वारा रावण हत्या बजाया जाता है, वैसे ही जो बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजर भोपों के द्वारा जंतर बजाया जाता है। तो देखिए जंतर किसका हो गया कि गुजरों का हो गया। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बगड़ावतों की गाथा के समय, कथा के समय गुर्जर भोपों द्वारा, यह देखिए गुर्जर भोपों के द्वारा किसको बजाया जाता है, जंतर को बजाया जाता है। और ये देखिए कैसे, गले में लटका करके, गले में लटका करके बगड़ावतों की गाथा के समय गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, गले में लटका करके। और जो जंतर की आकृति है वो होती है वीणा के समान, इसकी आकृति वीणा के समान होती है, वीणा के समान होती है। तो यह तो अपना कौन से वाद्य यंत्र थे, तत्वाद्य यंत्र थे। इसी प्रकार से अब लास्ट अपना बच गया ई फॉर इकतारा। देखिए इकतारा, इसका मतलब एक तार है, एक तारे में एक तार होता है। और ये कौन बजाते हैं, जो साधु संत है, मेघवाल है, गडरिये के द्वारा ये बजाया जाता है। तो देखिए इकतारा, इकतारे में देखिए साधु संतों के द्वारा इकतारे में देखिए एक तार। हमने जो पहले पढ़े थे उनमें देखिए कितने तार थे,
अलग अलग तार थे, 9 थे, 4 थे, 12 थे, 27 थे। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? एकतारे की बात कर रहे हैं। तो एकतारे में एक तार होता है, एक तार होता है, ठीक है। और साधु संतों है, नाथ है, कालबेलिया है, इनके द्वारा ये कालबेलियों के द्वारा बजाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तो तत्वाद्य यंत्र, रावणता, तंदूरा, रवाज, कामाचा, सारंगी, बफंग, जंतर, एकतारा। एक ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक के साथ ही ये सब कुछ याद हो जाएगा। हम अगली कड़ी के अंदर दूसरे याद करते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। तो हम जो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का दूसरा भेद है, उसके हम चर्चा करते हैं। दूसरा भेद था अपना सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर यानी जिनको फूंक दे करके बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र, ये था अपना सुशिर वाद्य यंत्र। तो यहाँ इसके एक अपन ट्रिक लेते हैं। देखिए क्या ट्रिक थी, मौसम संपुअन, यह ट्रिक याद रखना। मौसम संपुअन की आप ट्रिक याद रखेंगे तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मौका, मोरचंग, सतारा, मोरचंग, सतारा, मशक, शहनाई, पुंगी, अलगोजा, नड़, ये कौन से वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों जो सुशिर वाद्य यंत्र है, इसके अलावा जो अवनद वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो राजस्थान की जो पूरी कला और संस्कृति आपको ट्रिकली चुटकियों के ऊपर याद करवाया जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।